नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बहुत कुछ बदला है। खासकर आप देखेंगे तो बिहार में जो सरकार बनी है, जो नई कैबिनेट बनी है, उसके काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। नीतीश कुमार पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आने के बाद सुरक्षा और खासकर बिहार की स्थिति पर अब तेजी से और प्रभावी रूप से काम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल है आरजेडी, उसके अंदर घमासान मचा हुआ है। चुनाव हारने के बाद जिस तरह से करारी शिकस्त राजद को पिछले विधानसभा चुनाव में मिली, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि तेजस्वी यादव फिर नया जोश और नई रणनीति के साथ बिहार में वापसी करेंगे। लेकिन हुआ क्या? तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र शुरू हुआ, पहले दिन उन्होंने शपथ लिया और फिर दूसरे दिन जब राज्यपाल का भाषण था तो वो लंदन चले गए। अब वो छुट्टी मनाने तो निकल गए, अब यहां बच गए राजद के विधायक और राजद के कार्यकर्ता। अब ऐसे में कई सवाल उनके पार्टी के अंदर ही उठ रहे हैं। अब लालू यादव की कोटरी के एक नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता है लालू यादव के आसपास, जो कुछ नेता बहुत पहले से रहे हुए हैं, जगदानंद सिंह वगैरह, उसमें एक नेता है शिवानंद तिवारी। अब शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव के नाम एक खुला पत्र लिखा है। फेसबुक पर उन्होंने बहुत बड़ा पोस्ट किया है। वो पूरा पोस्ट पढ़ पाना तो असंभव सा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लाइंस हैं वो खासकर तेजस्वी यादव को समर्पित है कि तेजस्वी यादव ने कैसे पार्टी का अहित किया और जब पार्टी हार गई तो वो छुट्टियां मनाने विदेश चले गए। पहले हम शिवानंद तिवारी ने जो लिखा है और खासकर तेजस्वी यादव के लिए जो वो चंद लाइन, हालांकि वो पूरा पोस्ट है, बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है, लेकिन जो चंद लाइन उन्होंने लिखा है पहले वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। शिवानंद तिवारी ने जो लिखा है, जो मोटा मोटा लिखा है, वो पूरा तो पढ़ना असंभव सा है, लेकिन जो अंत का 2 पैराग्राफ है वो हम पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, लेकिन कितनी जल्दी सब कुछ बिखर गया। 90 के हीरो 2010 में 22 सीट पर सिमट गए। विरोधी दल की मान्यता भी नहीं मिली। तुमने तो थोड़ा बेहतर किया है। वो ये तेजस्वी यादव के लिए लिख रहे हैं। विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता हो, लेकिन नतीजा के बाद तुम गायब हो गए। तुम्हें तो अपने सहयोगियों के साथ बैठना था, पार्टी के निचले स्तर के साथियों के साथ बैठना था, उनको ढाढ़स देनी थी। लेकिन हार के बाद भी उनका मनोबल थोड़ा बहुत कायम रहे। लेकिन तुमने तो मैदान ही छोड़ दिया। समता पार्टी के गठन में मेरी किसी से कम भूमिका नहीं थी। पहले चुनाव में पार्टी महज 7 सीटों पर सिमट गई, लेकिन हमने मैदान नहीं छोड़ा। लेकिन तुम तो 2 दिन भी टिक नहीं पाए, अपने सहयोगियों और समर्थकों का मन छोटा कर दिया। वो अब अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, जो अंतिम पैराग्राफ है, वैसे आजकल राजद के राज्य कार्यालय में समीक्षा बैठक चल रही है। मंगनी लाल, जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के राजद के, उनके बारे में वो कहते हैं कि मंगनी लाल जी कार्यकर्ताओं के आदमी हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, उनकी इज्जत है। कार्यकर्ता जगता भाई यानी जगदानंद सिंह की इज्जत नहीं करते थे, उनसे डरते थे। वे नेता नहीं साहब थे। जैसे साहब लोग मंत्री को वही सुनाते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। संजय और जगता भाई यानी संजय यादव और जगदानंद सिंह दोनों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, खूब हरियाली दिखाई। एवज में दोनों ने भरपूर हासिल भी कर लिया। तुमको भी वही अच्छा लगता था। सब कुछ लुट जाने के बाद जब सत्य सामने आया तो तुम सामना नहीं कर पाए। मैं तो सलाह दूंगा कि तत्काल वापस लौटो, बिहार में घूमो, नेता की तरह नहीं बल्कि कार्यकर्ता की तरह। उनसे बराबरी से मिलो, साहब की तरह नहीं, तभी भविष्य बचेगा। याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम्हारा शुभचिंतक शिवानंद। तो ये जो अंतिम 2 पैराग्राफ है, जो क्योंकि बहुत लंबा पोस्ट था, उसके अंतिम के 2 पैराग्राफ में उन्होंने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। मुख्य रूप से तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत लोग कहते आ रहे थे कि तेजस्वी यादव हाईजैक हो गए, खासकर संजय यादव और शिवानंद तिवारी, माफ कीजिएगा, जगदानंद सिंह के द्वारा, खासकर संजय यादव को लेकर। संजय यादव में बहुत आरोप चुनाव के समय में लगे। राजद के जो विधायक के कैंडिडेट थे, उन्होंने उन पे पैसे लेने का आरोप लगाया। लेकिन और ये भी बहुत लोग कह रहे थे कि अब जैसे पहले होता था कि लालू प्रसाद यादव से कोई राजद का विधायक कैंडिडेट या फिर विधायक का प्रत्याशी मिल सकता था, अब वो चीजें बंद हो गई। अब आरजेडी का जो कार्यालय है, वहां अगर आपको तेजस्वी से मिलना है तो पहले आपको संजय यादव से मिलना होगा। संजय यादव ही तय करेंगे कि वो आगे उनसे मिलवाएं या नहीं। इसके अलावा जो पार्टी के और भी जो पुराने नेता थे या फिर कद्दावर नेता थे, वो लगातार तेजस्वी के क्रियाकलापों पे सवाल उठा ही रहे थे। अब शिवानंद तिवारी ने जो बोला है कि वो मतलब
समता पार्टी का जिक्र किया कि जब उन्होंने 6 या 8 सीट जीती थी उसके बाद भी वो मैदान में डटे रहे थे। अब 2020 में नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार 2020 में 45 सीटें जीतते हैं, जो एक बड़ा सेटबैक था उनके लिए। मतलब वो जदयू सरप्राइज थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ 45 सीट नीतीश कुमार जीते। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार लगातार बने रहे राजनीति में, वो लगातार अपना काम करते रहे। वो कहीं बिहार से बाहर टूर करने के लिए नहीं गए। उन्होंने अपने पार्टी को मजबूत किया, उन्होंने अपना काम किया, महिलाओं के प्रति जो योजनाएं थी उसको और प्रभावी रूप से उन्होंने लागू किया। और उसका जो परिणाम आया वो क्या आया? वो परिणाम आया 2025 विधानसभा चुनाव में वो प्रचंड सीटें लेकर आए और फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। तो राजनीति 24/7 और 360 डेज का जो काम है वो है, राजनीति में छुट्टियां नहीं होती। लेकिन जब पॉलिटिक्स में आपको परिवार के रूप में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, यानी पिता मुख्यमंत्री रहा तो ऑटोमेटिकली जो उसका बेटा है वो आगे अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन जाता है, पार्टी उसके नाम पे हो जाती है। जैसे जमीन किसी के और के नाम, पिता के नाम पे रहता है, बाद में बेटे के नाम पे हो जाता है, वैसे ही राजनीति में इन सब दलों की समस्या है। कांग्रेस के साथ भी वही समस्या है। राहुल गांधी चुनाव होने हैं, चुनाव से 10 दिन पहले विदेश घूम रहे हैं। मतलब उनको बिहार में चुनाव है, उनको बिहार चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो आराम से विदेश घूम रहे। वही चीज तेजस्वी यादव के साथ हुई। तेजस्वी यादव चाहते तो जिस तरह का परिणाम आया है उसके बावजूद भी वो, क्योंकि मुद्दे हैं बिहार में, उन मुद्दे पे वो बात करने बिहार के लोगों के बीच जा सकते थे। उन्होंने उसमें लिखा, शिवानंद तिवारी ने, कि नेता के तौर पे नहीं, कार्यकर्ता के तौर पे राजनीति करो। यानी एसी कमरों में बैठकर नहीं, बड़े बड़े वॉल्वो बस में यात्रा करके नहीं, बल्कि नेता के रूप में लोगों के पास जाओ, लोगों के साथ बैठो, खटिया पर बैठो, कहीं खेत में जाकर बात करो, जो किसान काम कर रहे हैं उनसे, जो मजदूर हैं उनसे बात करो। लेकिन तेजस्वी यादव से हालांकि ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से वो निकल कर आते हैं, उनमें वो चीज़, वो गंभीरता दिखती नहीं है। उनके दिमाग में वो चीज़ बैठा हुआ है कि एमओआई समीकरण तो है ही, कितना भी 25 सीट आया, 1.5-1.25 करोड़ वोट आ ही गया, अगले बार भी आ ही जाएगा। तो जब जब नेता के मन में ये आ जाता है तो उसकी स्थिति यही होती है। हालांकि शिवानंद तिवारी ने ये बयान दिया है, उसके बाद उल्टा उन्हीं को गाली मिल रहा है। सुनील सिंह है जो कई तरह के विवादों में घिरे रहते हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने शिवानंद तिवारी को ही गलिया दिया है एक तरह से। वही समझिए, मतलब जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के साथ लंबे समय से है, लालू प्रसाद यादव के करीबियों में जिसकी गिनती होती है, अब उसी पे सुनील सिंह ने आरोप लगाए हैं, गाली दिया है, जो भी है। क्योंकि संजय यादव पर शिवानंद तिवारी ने सवाल उठाए हैं, और जगदानंद सिंह पे तो तेज प्रताप यादव ने भी सवाल उठाए थे, संजय यादव पे भी सवाल उठाए थे। बिहार में जो लोग भी पॉलिटिक्स में जिनको रुचि है उनको ये पता होगा ही कि किस तरह से संजय यादव और उससे पहले जगदानंद सिंह ने पूरे आरजेडी को हाईजैक किया था, अपने हिसाब से उन्होंने टिकट बांटा, और जो बाकी जो कार्यकर्ता थे, खासकर नेता थे, जो जमीनी हकीकत थी वो तेजस्वी यादव तक उन्होंने नहीं पहुंचने दी। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पे? शिवानंद तिवारी ने जो बोला है उस पे हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।